स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ में। और आज से हम जो है शुरू करेंगे वो मानसिक योग्यता परीक्षण, गणित और भाषा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ में। और आज से शुरू होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, वो भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस डिवाइड होता है, जिसमें से पहला होता है पहला खंड मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा होता है गणित और तीसरा होता है भाषा का ज्ञान। भाषा में आप चाहे इंग्लिश को चुन सकते हैं या फिर हिंदी को चुन सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हिंदी को चुने हुए हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 यानी कि सवा अंक का होता है। और गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हर एक क्वेश्चन 1.25 अंक मतलब कि सवा अंक का होता है। और भाषा में भी 20 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 1.25 अंक मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के। इस तरीके से टोटल 100 अंक का पेपर होता है और 80 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण से, जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। और सबसे स्कोरिंग होता है, यही मेरिट बनाने में मेन जो रोल होता है इसी रीजनिंग का ही होता है, इसी मानसिक योग्यता परीक्षण का होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन का सेट है हमारे पास। इसमें देखेंगे खंड 1 मतलब प्रथम खंड है मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। पहले टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित एक मतलब प्रश्न संख्या 1 से 4 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य विधि से मतलब अन्य सबसे भिन्न है। अन्य चित्र से भिन्न का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका जो आपको मिलती है आंसर शीट, जिसमें हमको काला करना होता है गोला बना के, उसमें दर्शाने का। और तो इसमें देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें देखेंगे कि पहले वाले में है PQRS क्लॉकवाइज। दूसरे में देखोगे PQRS एंटी क्लॉकवाइज, फिर PQRS ये भी एंटी क्लॉकवाइज, PQRS ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर देखोगे तो इसमें जो पहला वाला है उसमें क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से, और दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज है, और तीसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज है, और चौथे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जो हमारा पहला वाला है ये इन तीनों से भिन्न है, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में PQRS है, PQRS। तो हमारा जो सही होगा वो पहला वाला हो जाएगा। इसके बाद फिर देखोगे दूसरे वाले को। दूसरे में देखोगे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर देखोगे 3 छोटे छोटे सर्किल हैं, वृत्त हैं, और बीच में एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल देखोगे इसका जो नोक है वो केंद्र की तरफ है, बीच की तरफ है यहाँ पर। और इसमें भी वही हाल है, ट्रायंगल पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया है, लेकिन इसका जो शीर्ष है वो जो कोना है वो बीच की तरफ ही है। तीसरे में भी देखोगे इसमें भी जो है जो कोना है वो बीच में ही है, सेंटर की तरफ है। लेकिन इस वाले में देखोगे जो कोना है वो बाहर की तरफ है, स्क्वायर के कोने की तरफ है, सेंटर की तरफ नहीं है ट्रायंगल का। तो इसका मतलब कि हमारा जो इसमें अन्य से भिन्न है वो कौन सा है, डी है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पहले स्क्वायर के अंदर लिखा है TIC, दूसरे में है CTI, और तीसरे में है TEC, और चौथे में फिर ITC है। इसको आप ध्यान से देखोगे कि तो 3 जो इस हैं इसमें चित्र, उनमें ITC TCI मतलब कि 3 लेटर जो है TI और C, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल हुआ है। जबकि इस C वाले में देखोगे इसमें एक अलग सा लेटर दिया गया है E, जो कि उन तीनों में नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन तीनों से भिन्न है वो कौन सा है, वो ये वाला है। तो इसमें ये वाला विकल्प सही होगा, C वाला। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखोगे जो चित्र है पहला, उसमें लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे 3 जो है छोटे छोटे स्क्वायर हैं, ऊपर साइड में भी 3 स्क्वायर हैं। बी वाले में देखोगे 4 क्रॉस के चिन्ह हैं और ऊपर भी 4 क्रॉस के चिन्ह हैं। फिर
सी में देखोगे तो इसमें 2 2 4 और इधर देखो 3, मतलब इसमें लेफ्ट साइड में तो 4 हैं लेकिन ऊपर की तरफ इसमें 3 ही हैं। और डी वाले में देखोगे 2 इधर हैं तो 2 ऊपर भी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं, पहला मतलब ए वाला, बी वाला और डी वाला, इनमें देखोगे जितना बाईं तरफ है उतना ही ऊपर है। बाईं तरफ 3 है तो ऊपर भी 3, बाईं तरफ 4 है तो ऊपर भी 4, और बाईं तरफ 2 है तो ऊपर भी 2 है। लेकिन जो सी वाला है, सी ऑप्शन में देखोगे बाईं तरफ जो है वो है 4 और ऊपर तरफ है 3, तो ये भिन्न हो गया है। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 4 तक। तो पहले टाइप वाली रीजनिंग आपकी ख़त्म हो गई। अब इसमें दूसरे टाइप वाली रीजनिंग पे देखेंगे। तो हर मतलब भाग में अलग अलग टाइप की रीजनिंग आपको दिए मिलेंगे। जैसे इसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक में जो चारों में जो अलग रहेगा उसको चुनना था। अब इसमें क्या है देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 8, मतलब यहाँ भी 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब कहने का ये है कि बाईं तरफ जो है ये प्रश्न चित्र है और दाईं तरफ जो है वो उत्तर चित्र है। मतलब और हमको करना क्या है कि जो प्रश्न चित्र है उसी के समरूप, मतलब उसी के रूप के जैसा, उसी के रूप के समान, मतलब जैसा है वैसा ही चित्र इसमें से ढूंढना है इन चारों में से। तो आप देखोगे तो अगर ए वाले को देखते हो तो इसमें देखोगे जो ब्लैक वाला है वो इधर है बाईं तरफ, बूंदी वाला जो है जिसमें एक बिंदु है छोटा सा वो नीचे की तरफ है। दूसरे वाले में देखोगे उसमें ऊपर की तरफ है। सी वाले को देखोगे नीचे की तरफ है। और यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से तो सी और ए एक ही जैसे दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। तो अगर आप डी वाले को देखोगे तो डी वाला बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। इसका मतलब इसमें इसके समरूप जो है वो हमारा कौन सा है, डी वाला है। अब छठवें क्वेश्चन की तरफ, और छठवें क्वेश्चन में देखोगे कि जो प्रश्न चित्र है उसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं और ध्यान से देखोगे तो इसमें एक प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस बीच में बना हुआ है। और उत्तर चित्र वाले में देखोगे पहले वाले में चारों प्लस हैं, दूसरे वाले में देखोगे अगर आप तो इसमें जहाँ प्रश्न चित्र में प्लस था इसमें माइनस है, तो ये भी इसके समान नहीं है। सी वाले को देखोगे तो इसमें प्लस था प्लस है, माइनस है माइनस है। हाँ, यहाँ पर देखोगे तो जो सी वाला है वो बिल्कुल मैच कर रहा है और सी और डी दोनों एक जैसे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। फ़िलहाल हम सी वाले को मान लेते हैं कि सी वाला हमारा सही है। जब अगर कोई इस तरीके क्वेश्चन छप जाते हैं तो उसमें नंबर्स आपको मिलते हैं उस क्वेश्चन के, चाहे वो आप गलत ही क्यों ना करके आ जाएं। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। और 7वें क्वेश्चन में आप देखोगे जो प्रश्न चित्र दिया गया है उसको ध्यान से मैच कराओ तो आपको मिलेगा कि जो सी वाला है वो बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब कि इसमें जो सही है वो कौन सा है, सी वाला है। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर है 8वां वाला। प्रश्न चित्र जो दिया गया है उसको ध्यान से देखो। वृत्त है, फिर एक वृत्त ये है जिसमें 2 जीवाएँ खींची हैं, एक स्क्वायर है। तो ये मैच कर रहा है सी वाले से, तो इसमें हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं और ये 4 खंड ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले खंड की तरफ चलेंगे। अगला खंड है हमारा भाग 3
और भाग 3 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर से एक प्रश्न चित्र दिया गया है और जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब गायब है, और दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा इस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग पर बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें आप प्रश्न चित्र को अगर आप देखोगे तो जो पोर्शन है यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका ये गायब है, और इसको अगर आप पूरा करोगे, देखो यहाँ पे ये ऐसे और ये इस तरीके से, और ये वृत्त यहाँ से गया हुआ है, मतलब एक वृत्त है और फिर ये एक सेकेंड इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपका जो आएगा वो बन के इस तरीके का चित्र में वो आएगा डी वाला, डी इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र को देखिए ध्यान से। गुणे है माइनस प्लस प्लस माइनस, गुणा प्लस डिवाइड माइनस, गुणा प्लस, ये तो उल्टा है, गुणा प्लस डिवाइड माइनस। इसमें ये वाला सही है, बी वाला, इसमें है बी वाला सही। फिर सी वाला, इस पे चलते हैं 11 वाले क्वेश्चन पे, और यहाँ देखोगे तो इसमें जो फिट होगा वो फिट होगा बी वाला। देखिए बी वाला पूरा पूरा उठा के इसमें रख देंगे, तो इसमें सही है बी वाला। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखोगे जो पोर्शन गायब है ये, उसको मैंने बनाया है इसमें रफली, देखिए ध्यान से इस तरीके से। तो ये इससे मैच कर रहा कौन सा, ये सी वाला, तो इसमें सी वाला सही है।